हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानीज बीएल मूवी मेरी माय डेड बॉडी में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें कैप्टन चैंग को दिखाया जाता है जो कि वुमिंग से कहता है कि मेरी चीफ से बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि हम तुमको इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे और अगर केस सॉल्व हो जाता है तो तुम वापस हमारी टीम में आ जाओगे। ये बात सुनकर वुमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो कैप्टन चैंग कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम दोनों हमारे इस ऑफिस के बेस्ट ऑफिसर्स हो और तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद कर दो क्योंकि पार्टनर्स तो साथ में काम करते हैं। ऑफिसर लिंग वुमिंग को आजकल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो बहुत ज्यादा मेच्योर भी हो चुका है, तो तुम मेरे से लड़ना बंद कर दो। यहाँ पे वुमिंग अपने बॉस को इस सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे लिन जो थी वो वुमिंग को ताना मारते हुए कहती कि ये ओ मेच्योर। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 2-3 लोग जो थे वो ऑफिसर लिन के बारे में बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें वुमिंग को बर्दाश्त नहीं होती तो वो जाने लगता है। तो लिन उसको रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि देखो ये लोग कितने नीचे और निस्ता भरी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिन कहते हैं कि जो आदमी औरतों के बारे में ऐसी बातें करते हैं उनका वो 3 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। और इतना बोल कर लिन एक स्टाइल में आगे बढ़ने लगती है। तभी वुमिंग उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी कुछ ऐसे सोचता हूँ जब मैं इन सब तरह की चीज़ों को सुनता हूँ। तो यहाँ पे लिन कहती है कि मुझे इस तरह से सिंपैथी भरी नजरों से मत देखो, मैं जो भी पाना चाहती हूँ मैं पा लेती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन मैं सबको ये सब प्रूव करके रहूंगी और इसीलिए मुझे मेरी ही नजरों में शर्मिंदा मत करो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मामा आ जाता है और वो वुमिंग को ताना मारते हुए कहता है कि मुझे आशा है कि तुम्हें भूले नहीं होगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे बस अपराधी को ढूंढना है और तुम्हें मुक्ति दिलानी है। तो यहाँ पे मामा कहता है कि ओह क्या सच में। सीन में हमें पूरी टीम को दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। तभी वहाँ पर कमांडर चैंग आता है और वो ऑफिसर लिन से कहता है कि लिन क्या वायरलेस काम कर रहा है कि मुझे इस ऑपरेशन में फेलियर मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि चलो टीम हम लोग तैयार हैं। तो यहाँ पे मामा कहता है कि तुम्हारा जैसा डम स्ट्रेट का है उसकी जैसी एम्बिशियस और स्मार्ट वुमेन को कभी भी हैंडल नहीं कर सकता। तो वुमेन धीरे से कहता है कि ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने ये केस सॉल्व कर लिया तो मैं वापस अपनी टीम में फिर से आ जाऊंगा। इस ऑपरेशन के थ्रू 6-10 भी हमारी कस्टडी में आ जाएगा और तुम्हारा हिट एंड रन केस भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक तीर से 2 चिड़िया का शिकार करेंगे और इसीलिए अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरे आसपास वाहियात चीजें करना बंद कर दो। वुमेन की ये बात सुनकर मॉम उसे बहुत ज्यादा घूर के देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत स्टाइल में उस शटर के पास खड़े हुए गुंडी के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे कि आपको पॉटी करने में दिक्कत होती है। गुंडा कहता है कि नहीं मुझे आपकी दवाओं की जरूरत नहीं है। फिर में वुमिंग और मामा को दिखाया जाता है जो कि दूर से लोगों को देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे मामा कहता है कि मैं जाके अंदर चेक करता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। इतना बोलकर मामा दीवार को पार करके यानी कि उसके आर पार जाके उसके अंदर जाता है और सब चीजों को देखता है। तभी यहाँ पे कैप्टन चैंग कहता है कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे सही नहीं लग रहा, क्या वो लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग से ऑफिसर लिन को पहचान लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस गुंडे के पास किसी का कॉल आता है और वो ब्लूटूथ के थ्रू उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मामा आता है और कहता है कि वुमिंग हान वो लोग अंदर पागलों के जैसे सामान की लोडिंग कर रहे हैं। तभी यहाँ पे वुमिंग भी सेम सेंटेंस को रिपीट करता है। वुमिंग की ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वुमिंग की तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं। इन लोगों को ऐसे देखकर वुमिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसको समझ भी नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी अपने कानों पे फिंगर रखता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि ब्लूटूथ पे किसी से बात कर रहा है। फिर हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात करने के बाद अपने जैकेट के अंदर हाथ डालता है और यहाँ पर वुमिंग को लगता है कि वो गन निकाल रहा है। ये देखकर वुमिंग बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और दौड़कर उसके पास आता है। वुमिंग गुस्से में उस आदमी को पकड़ता है, उसको पकड़कर उठाकर जमीन पे पटक देता है। तो यहाँ पे ये गुंडा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बॉस बॉस पुलिस आ गई है, बॉस पुलिस आ गई। तो यहाँ पे लिन चिल्ला के कहती है कि वो बस मुझे अपनी लाइन आईडी पे ऐड करने वाला था, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे बार बार चिल्ला रहा था कि बॉस पुलिस बाहर है। तो यहाँ पे लिन कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत किसको है। हाँ, तभी यहाँ पे जो कैप्टन चैंग होता है वो अपनी पूरी फोर्स लेकर वहाँ पर आ जाता है और सारे के सारे लोग यानी कि गेट पे पहुंचते हैं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं। गेट को तोड़ने की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है और हमें उस पूरी फैक्ट्री के अंदर लिन हासियोन को दिखाया जाता है जो कि सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है। वो अंदर म्यूजिक बजा के उस पर बहुत ज्यादा ठुमके लगा रहा होता है और बाहर ये लोग शटर को और डोर को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग कटर लेकर आते हैं शटर को बीच से फाड़ने के लिए। बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद ये सब लोग अंदर इंटर करते हैं और अंदर इंटर करते ही ये सब लोगों को घुटनों पर बैठने के लिए बोलते हैं। लिन हासियोन कहता है कि कैप्टन चैंग व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आओ और हमें ज्वाइन करो। और क्या तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हो, फिजिकल थेरेपी, हाँ, और या फिर तुम अपनी इन सारी फौज को इसलिए लेकर आओ क्योंकि आज न्यू ईयर है और तुम मेरा सम्मान करना चाहते हो। ये सब देखकर वुमिंग के तो होश उड़ जाते हैं और फाइनली ये लोग उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पे लिन जो होती है वो वुमिंग के पास आती है और कहती है कि वुमिंग हमारी वजह से पूरा का पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो गया, बेहतर होगा कि हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन चले। यहाँ पर ये सब के सब लोग वुमिंग हान को वहीं पर छोड़कर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो यहाँ पे वुमिंग हान गुस्से से बगल में खड़ी हुई कार पे जोरदार पैर से किक मारता है और मैं दिखाया जाता है कि उस कार के अंदर माओ बैठा होता है जो कि सारे से वुमिंग हान को कुछ बताता है। माओ गाड़ी के सामने जाता है तो वो देखता है कि उस पर 6-10 का बोर्ड लगा होता है। एक्चुअली वो गाड़ी उसी क्रिमिनल की होती है।
तो यहाँ पे मामा उसको बताता है कि ऊपर देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इसे निकालो। नेक्स्ट सीन में कैप्टन चैंग को दिखाया जाता है जो कि इसी बात को बार बार सोच रहा होता है कि वुमिंग हान ने ये क्यों कहा कि वो लोग अंदर पागलों के जैसे सामान की लोडिंग कर रहे हैं। दरवाजा तोड़कर हम लोगों को अंदर जाने में सिर्फ 10 मिनट लगा था। क्या इसमें कोई लॉजिक है कि वो लोग इतने समय के अंदर इतना सारा ड्रग उसको लोड करके गायब कर सके? हो सकता है कि शायद किसी ने उन्हें पहले ये सब बता दिया हो, या फिर हमारे स्क्वाड में कोई गद्दार है। तो यहाँ पे मोटा आदमी कहता है कि सुनने में कितना ज्यादा डरावना है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले भी तो लिन हासियो यॉन के लिए एक मोल को हमारे स्क्वाड से पकड़ा था। नेक्स्ट सीन में वुमिंग और माओ माओ को माओ माओ के एक्सीडेंट वाला वीडियो देखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि माओ माओ का एक्सीडेंट कैसे हुआ होता है। ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। तभी में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी से एक बंदा निकल कर बाहर आता है जो कि माओ माओ की डेड बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है। जब ये लोग वीडियो को पॉज करते हैं और कैमरे को थोड़ा साफ करके देखते हैं तो वो पिक्चर लिन हासियो यॉन की होती है। ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे वुमिंग कहता है तो इसका मतलब ये है कि हिट एंड रन केस और ड्रग केस दोनों केस एक इंसान से संबंधित है। तो यहाँ पे मामा बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि ग्रेट जॉब मिस्टर हबी। और जब उसको हक करता है तो वो देखता है कि उसके बगल चेयर पे कोई नहीं होता और वुमिंग हान हाथ में पेन ड्राइव को घुमाते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर मामो यहाँ पे अजीब सा फेस बनाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वुमिंग हान वो पेन ड्राइव और वो वीडियो ले जाके ऑफिसर लिन को दिखाता है। वो वीडियो देखकर ऑफिसर लिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला और क्या सच में लिन हासियो यॉन के पास तुम्हारा कोई खबरी है? वुमिंग कहता है कि हाँ मैंने भेजा था, आई एम सॉरी आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन इन सब सबूतों के साथ हम अभी भी लिन हासियो यॉन को हिट एंड रन केस में अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऑफिसर लिन कहती है कि लेकिन भला तुम ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पे वुमिंग हान कहता है कि खैर हम लोग पार्टनर्स हैं, है ना? तो यहाँ पे लिन वो सारा सबूत वुमिंग के मुंह पे फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बनना चाहती, और ऐसा बोलकर ऑफिस के अंदर चली जाती है। और फिर में वुमिंग को दिखाया जाता है जो कि चूतियों जैसा मुंह बना के वापस लौट रहा होता है। तभी वहाँ पे माओ माओ की आत्मा आ जाती है और वो वुमिंग से कहती है कि तुम अभी भी उसकी नजरों में बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तुमने खुद से उस मेमोरी कार्ड को क्यों नहीं सबमिट किया? क्या अब तुम उस ऑफिस में दोबारा नहीं जाना चाहते? तो यहाँ पे वुमिंग हान कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि हम जितने जल्दी लिन हासियो यॉन को पकड़ लेंगे और तुम्हें मोक्ष दिला देंगे, मेरे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी पीछे से कैप्टन चैंग अपनी पूरी टीम लेकर आता है और कहता है कि वुमिंग हान तैयार हो जाओ, हम लिन हासियो यॉन को अरेस्ट करने चल रहे हैं। ये सुनकर वुमिंग हान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब लोग फिर से अपनी टीम बना के गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके उसको अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कैप्टन चैंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वुमिंग हान क्या तुमने सच में लिन हासियो यॉन के पास अपना कोई इन्फॉर्मर भेजा है? अब यहाँ पर वुमिंग हान बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर अपनी बगल देखता है तो उसके बगल माओ बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे कैप्टन चैंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम में कोई मोल यानी कि कोई गद्दार है। लिन हासियो यॉन बहुत ज्यादा क्रूर और निर्दयी है, अगर उसको पता चल गया कि उसके बीच में कोई इन्फॉर्मर है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए मुझे जल्दी से बता दो कि वो इन्फॉर्मर कौन है। अब ये सुनकर वुमिंग हान के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि वो एक्चुअली मर गया। सुनकर कैप्टन चैंग बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्या वो मर गया? अभी में 2 घंटे भी नहीं हुए और उसकी डेथ भी हो गई। सच में लिन हासियो यॉन बहुत ज्यादा क्रूर और निर्दयी है। तो यहाँ पे वुमिंग हान कहता है कि हाँ बॉस आप सही कह रहे हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम उसको जरूर पकड़ेंगे ताकि मेरे उस इन्फॉर्मर की आत्मा को शांति मिल सके। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग लिन हासियो यॉन के घर में पहुंच जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ संडे को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं आप लोगों से लाइव स्ट्रीम पे बातें करूंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा।